पहली कमाई का किस्सा काफी दिलचस्प होता है। मुंबई में संघर्ष करते हुए एक बार जगजीत सिंह ने एक जिंगल रिकॉर्ड किया जिससे उन्हें सिर्फ 5 रुपए मिले, लेकिन इन 5 रुपए ने उन्हें उम्मीद दी कि वो संगीत के दम पर अपनी जिंदगी बना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। 1960 के दशक में जगजीत सिंह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचे। शुरुआती दिनों में उनके पास न पैसे थे न रहने के लिए घर। वो छोटे छोटे होटल में गाने की कोशिश करते, लेकिन कोई उन्हें मौका देने को तैयार ही नहीं था। कई रातें उन्होंने स्टेशन पर सोकर गुजारी। आप सोच रहे होंगे कि हम जगजीत सिंह के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को गंगानगर, राजस्थान में हुआ था। उनका असली नाम जगत सिंह धीमान था। एक मध्य वर्गीय सिख परिवार में जन्मे जगजीत जी के पिता सरकारी कर्मचारी थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की ओर था। उनके पिता ने ये समझ लिया था कि उनका बेटा संगीत में गहरी रुचि रखता है, इसलिए उन्होंने उस्ताद जमाल खान से उनकी तालीम शुरू करवाई। शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखने के बाद सपनों की नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। जब जगजीत सिंह 1960 के दशक में मुंबई पहुंचे तो ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पास न पैसे थे न कोई पहचान। शुरुआती दिनों में उन्होंने विज्ञापनों और जिंगल्स में गाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। मुंबई में ही उनकी मुलाकात हुई चित्रा सिंह से, जो उस समय एक जानी मानी गायिका थी। चित्रा पहले से शादीशुदा थी और एक बेटे की मां भी थी, लेकिन जगजीत सिंह से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। एक किस्सा बहुत मशहूर है। चित्रा सिंह ने जब पहली बार जगजीत सिंह की आवाज सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद जगजीत और चित्रा सिंह की जोड़ी ने द अनफॉरगेटेबल एल्बम के साथ गजल गायिका में क्रांति लाई। वही क्रांति जिसने उन्हें गजल की दुनिया में पहचान दिलाई। उस दौर में गजलों का मतलब मेहंदी हसन, बेगम अख्तर, तलत महमूद और गुलाम अली की गहरी कठिन उर्दू में गाई हुई गजलें होती थी, लेकिन जगजीत सिंह ने इनमें एक नया बदलाव लाया। उन्होंने सरल हिंदी और उर्दू के शब्दों में गजलों को आम जनता तक पहुंचाया। यही कारण था कि उनकी गजलें हर वर्ग के लोगों के दिलों को छू गईं। जगजीत सिंह की गायकी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सरलता और भावनाओं से भरी आवाज। उन्होंने पारंपरिक गजलों में वेस्टर्न म्यूजिक और भारतीय शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया। होठों से छू लो तुम, झुकी झुकी सी नजर, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, चिट्ठी ना कोई संदेश जैसी गजलों ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। 1990 में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उनके इकलौते बेटे विवेक सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना ने जगजीत और चित्रा दोनों को तोड़ कर रख दिया। चित्रा सिंह ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया, लेकिन जगजीत सिंह ने अपने दर्द को अपनी गजलों में ढाल दिया। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये गजल उन्होंने अपने बेटे के याद में गाई थी। जब भी वो इसे गाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की जोड़ी को गजल की दुनिया का स्वर्ण युग माना जाता है। दोनों ने मिलकर कई शानदार एल्बम दिए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। जगजीत सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ गजलों की सेवा नहीं की, बल्कि समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कई चैरिटी कॉन्सर्ट किए और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मदद की। 2011 में जब जगजीत सिंह एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ। 10 अक्टूबर 2011 को ये महान गायक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने गजल को आम लोगों तक पहुंचाने का जो सपना देखा था वो आज भी जिंदा है। उनकी गजलों में जो गहराई, दर्द और सुकून है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके गजलों को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। वे सिर्फ एक गायक नहीं, एक एहसास थे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत सिर्फ सुरों का खेल नहीं,
बल्कि दिल की आवाज है। उनकी गजलों में जो जादू था वो हमेशा बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि जगजीत सिंह की आपकी कौन सी फेवरेट गजल है। बने रहे हमारे चैनल देश भी प्रेस के साथ। धन्यवाद।